दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल। देखिए, ब्रह्मांड टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका आंसर है गैलीलियो। देखिए, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। उन्होंने बताया कि टूटकर गिरते हुए पिंडों की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध। बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र। यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र। इसका आंसर होगा यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। इसमें अवरोही क्रम दिया हुआ है। अवरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। देखिए, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। आइए देखते हैं सौर मंडल, जिसे सोलर सिस्टम बोला जाता है। इसमें देखिए सूर्य। इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। कैसी करती है? हॉरिजॉन्टल, लंबरू, गोलाकार या अंडाकार? ये जो परिक्रमा करती है ये करती है अंडाकार, इस टाइप से। देखिए, केपलर ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है, इलिप्टिकल होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 10 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 9 मिनट 16 सेकंड? इसे लगते हैं 8 मिनट और 20 सेकंड। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 90 सेकंड, 180 सेकंड, 340 सेकंड या 500 सेकंड? अभी हमने देखा था 8 मिनट 16 सेकंड, जो प्रीवियस का आंसर था, तो उसे अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 500 सेकंड। कितना होगा इसका? 500 सेकंड। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? देखिए, नेपुलर परिकल्पना किसने दिया था? आर्किमिडीज ने या ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जिन ने, हेरोल्ड जेफरी? गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन ने, ग्रेय हाइपोथेसिस या कांत? इसका आंसर होगा बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जिन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दिया था। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। देखिए, सूर्य की बाह्य प्रकाशिक सतह जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या महासागर? सूर्य। आंसर ए, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र तारा सूर्य है। सूर्य की बाह्य सतह जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोरोना की खोज फ्रॉन हाफर ने किया था। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक संलयन के कारण होती है। किसके कारण होती है? हीलियम नाभिक के संलयन के कारण। चलिए 9 देखते हैं। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, वानड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सीरियस? इसका है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए बुध, शुक्र और मंगल के बारे में देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? इसका आंसर है ए, शुक्र। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला दिखने वाला यह तीसरा खगोलीय पिंड है, जो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद क्षैतिज पर दिखाई पड़ता है और सौरमंडल के सर्वाधिक ताप वाला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि या यूरेनस? इसका आंसर है शुक्र। बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी से छोटे हैं। और पृथ्वी से सबसे बड़े कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, मंगल, शुक्र? इसका आंसर है बी, बुध। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिन में पूरी करता है। इसका विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक या पार्थिव ग्रह है? देखिए, शनि, बृहस्पति, मंगल या अरुण ग्रह? इसे कहते हैं मंगल। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पार्थिव ग्रह और दूसरा बोलते हैं बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह में कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या मंगल? इसका आंसर है मंगल, डी। 11 अगस्त 2015 को वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर झील की उपस्थिति की खोज की। प्राचीन समय में मंगल पर जीवन रहा होगा, ऐसी संभावना इसके प्रमाण के तौर पर वहाँ एक छोटी झील खोजी गई है। मगर मंगल ग्रह पर आज भी पानी नहीं है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कई साल पहले वहाँ महासागर रहे होंगे और जीवन रहा होगा। वैज्ञानिकों ने ऐसा संदेह व्यक्त किया कि बाष्पीकृत होकर सारा जल सूख गया और वहाँ पानी और जीवन दोनों ही समाप्त हो गए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह? इसे बोलते हैं मंगल ग्रह। देखिए, सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा और आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। युद्ध के भगवान के रूप में भी जाना जाता है मंगल ग्रह को। के बारे में आइए देखते हैं बृहस्पति और चंद्रमा के बारे में। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? इसका आंसर होगा सी, बृहस्पति। निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। ए। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है 1/3 वा 1/4, 1/5, 1/6? इसका आंसर होगा बी, 1/4। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है। अतः चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टिन, टंगस्टन, टैंटलम, टाइटेनियम? जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है टाइटेनियम। चलिए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। वर्ष का सबसे लंबा दिन है 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त? 21 जून। इसका आंसर होगा सी। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? 5,999 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर, 6,990 किलोमीटर या 9,066 किलोमीटर? इसका होगा 6,300 किलोमीटर। इसका होगा 6,371 किलोमीटर, बी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और अब तक ज्ञात ग्रहों में से यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? 7 फरवरी, 3 फरवरी, 4 जुलाई या 3 दिसंबर?
3 जनवरी। बी 3 जनवरी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, इसे उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत चमकता है। 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर। इसका आंसर होगा बी 23.5 डिग्री उत्तर। देखिए, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है और 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सबसे अधिक होता है? विषुवत, अपसौरिका, संक्रांति, विषुवत, अपसौरिका, संक्रांति, सूर्य समीपक। सूर्य समीपक। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अतः संक्रांति के दिन रात और दिन की लंबाइयों में सबसे अधिक अंतर होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, 13,560 किलोमीटर, 13,900 किलोमीटर या 14,657 किलोमीटर। इसका आंसर होगा ए 12,756 किलोमीटर। देखिए, पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर। सबसे छोटा दिन है दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून। देखिए, 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती हैं और वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी और शीत ऋतु पाई जाती है। अक्षांश देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा एवं समय। देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 4 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे, 4 घंटे 45 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट। ये है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका उपयोग मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है।